हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो मैं बहुत दिन हो गया यूट्यूब पे एक्टिव नहीं था। बहुत दिन मतलब 1 वीक से ज़्यादा हो गया ऑलमोस्ट। आई थिंक हम मतलब यूट्यूब पे कोई वीडियो वगैरह नहीं डाले थे। थोड़ा बहुत फैमिली सिचुएशन ऐसे था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। बट कैसे भी करके मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप को मैनेज कर रहा था और होपफुली बहुत लोगों को रिप्लाई भी नहीं मिल पा रहा होगा। बट मैंने कोशिश कर रहा था सभी को रिप्लाई करने के लिए। अगर किसी को रिप्लाई नहीं मिला है, जैसे कि आपने मेरे लिंक के थ्रू कटेक्स का अकाउंट क्रिएट किया हुआ और वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो बट ज्वाइन नहीं हो पाए हो, तो एक बार और मैसेज कर देना। जिससे क्या होगा कि आपका मैसेज मुझे ऊपर मिल जाएगा और मैं आपको इजीली रिप्लाई कर पाऊँगा। ठीक है, देखो बहुत लोगों का डिमांड था कि भाई आपके पास बैलेंस बहुत बड़ी बड़ी रहता है तो आपने प्रॉफिट कर लेते हो, तो छोटे अकाउंट को भी आप ग्रो करके दिखाओ और उसमें रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं वो चीज़ हमें दिखाओ। तो हमें भी एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि हम भी छोटे अकाउंट से ग्रो कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे $100 भी नहीं, आई थिंक $90 के आसपास मैंने डिपॉजिट किया था। ठीक है, बहुत दिन हो गया मैं ट्रेड भी नहीं कर पा रहा था, आपने देखे होंगे। ठीक है, तो आप लोग के डिमांड के लिए मैंने यहाँ पे $90 डिपॉजिट किया था और उसी अमाउंट को मैं ग्रो करके दिखाऊंगा और रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो कर सकते हो और कैसे आप उसको मतलब प्रॉपरली प्रॉफिट कर सकते हो। देखो ओटीसी मार्केट इतना वोलाटाइल रहता है कि मतलब 100% यहाँ पे कोई भी नहीं है। बट अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट अगर आप करते हो और थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन लेवल को फॉलो करते हो, देखो यहाँ पे मेरा सपोर्ट लेवल था, ये सपोर्ट लेवल को इसने ब्रेक किया, फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, फिर ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर ये रेड कैंडल आया, रिजेक्शन लिया और उस लेवल के ऊपर क्लोज हुआ। तो उसके हिसाब से कैंडल को ग्रीन होना चाहिए। बट देखो ये कैंडल फिर रेड कैंडल हो रहा है, तो इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हो। बट आप एक काम कर सकते हो कि आप अपने लॉस को रिकवरी करा सकते हो। ठीक है, तो देखो अगला ट्रेड में ही देखो मार्केट ऊपर उड़ गया। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन लिया था। ठीक है, और ये कैंडल उस लेवल के बीच में आके क्लोज है। अगर आप देखोगे इसको, अगर मैं जूम आउट करता हूँ तो देखो छोटा सा स्पेस है, तो अगर मैं इसको यहाँ तक लेके जाता हूँ तो अब साइकोलॉजी समझने के लिए कोशिश करो। मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक है, इस लेवल को सपोर्ट लेवल को इसने ब्रेक किया। मैं जूम आउट कर देता हूँ, यहाँ पे मेरा सपोर्ट लेवल था। ठीक है, उस सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया तो ब्रेकआउट हुआ, तो दैट मीन्स अगला कैंडल आपका नीचे जाना चाहिए, बट गया नहीं, इसने रिवर्सल लिया। तो अगर रिवर्सल लिया तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, नहीं गया। नेक्स्ट कैंडल रेड बना, तो रेड जब बना ये मार्केट नीचे आया बॉटम से, जिस लेवल से ये स्टार्ट हुआ था उसी लेवल से रिजेक्शन लेके जाके प्रीवियस जो सपोर्ट लेवल था उस सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोज हुआ। अगर यहाँ पे साइकोलॉजी देखोगे लाइव मार्केट में क्या होता, अगला कैंडल अपर डायरेक्शन के लिए जाता, बट यहाँ पे नहीं हुआ। ओटीसी मार्केट में इसने क्या किया, एक कैंडल को मतलब क्या है कि रेड बना दिया और नीचे तक लेके आया, फिर रिवर्सल लेके आया और ये जो छोटा मोटा स्पेस था उस स्पेस के बीच में एक छोटा सा कैंडल यहाँ पे घुसा दिया। ठीक है, तो उसके बाद देखो मार्केट यहाँ से अपर डायरेक्शन के लिए जाने लगा। ये कैंडल आई थिंक देखना ग्रीन होगा। ठीक है, तो रिवर्सल तो यहाँ से ही था, मार्केट यहाँ से ही जाना था, बट अगर ये रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ से भी रिवर्सल हो सकता था। बीच में देखो ये एक एक्स्ट्रा कैंडल ये में डाल दिया, तो इस लेवल से देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये कैंडल आप देखना ये ग्रीन होना चाहिए, हमने मिस कर गए। ठीक है, बट अगर आप देखोगे यहाँ पे हम लोग स्टील प्रॉफिट में हैं। ठीक है, पहला 10% हमने जो ट्रेड लिए थे वो लॉस हो गया था, उसके बाद हमने 30% का रिस्क लिया था और वो ट्रेड विन हो गया। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जैसे भी जितना भी एक्यूरेसी मेंटेन करो और आप हमेशा ट्राई करो कि आपके कैपिटल का 1% 2% रिस्क लेने के लिए या फिर ज़्यादातर 10% लेने के लिए। आप लोग क्या करते हो 40% 50% आप रिस्क ले लेते हो एक ही ट्रेड पे, उसके बाद आपके पास बैलेंस उतना ज़्यादा बचता नहीं कि आप उसको रिकवरी करा पाओ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए प्लेस कर देता हूँ। थोड़ा सा लेट एंट्री हुआ बट अपर डायरेक्शन के लिए इसलिए प्लेस किया, अगर आप देखोगे ये लेवल जो है मेरा, ये मेरा कॉमन मिनी एसएनआर लेवल है। ठीक है, तो देखना ये कैंडल रिजेक्शन लेके इस लेवल के ऊपर क्लोज होना चाहिए। ठीक है, बट पता नहीं, देखो अगर आप साइकोलॉजी देखने जाओगे तो ये मेरा सपोर्ट लेवल है। ठीक है, यहाँ पे मिनी एसएनआर लेवल है, इस लेवल को आप पकड़ो। ठीक है, उस लेवल को भी इसने देखो ब्रेक कर चुका है। ठीक है, तो अगर इसको ब्रेक किया है तो मार्केट यहाँ से ऊपर डायरेक्शन के लिए जाना चाहिए, ना कि यहाँ से रिवर्सल आना चाहिए। मतलब कुछ भी रूल फॉलो नहीं होता ओटीसी मार्केट में, खुद देख रहे हो आप लोग के सामने मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखना अगला ट्रेड पे ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये रिजेक्शन लेके देखना अगला ट्रेड पे ये ऊपर डायरेक्शन के लिए उठ जाएगा। तो देखो रूल एक फॉलो होना चाहिए, कुछ भी हो, ओटीसी मार्केट हो लाइव मार्केट हो। देखो ये अभी देखो मार्केट ये कैसे पीक मारेगा, अपर डायरेक्शन के लिए चला जाएगा। देखो एक वन एरर हमेशा दे रहा है। अब अगर आप देखोगे एक एरर हमेशा दे रहा है,
आप साइकोलॉजी फॉलो करोगे। अब बंदे क्या सोचेंगे, देखो यहाँ पे तो मेरा एसएनआर लेवल को ब्रेक किया तो मैं यहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए चले जाऊँगा, बट ब्रोकर भी इतना ये नहीं है, समझ रहे हो ना, आपको यहाँ पे विन करने देगा इतना इजीली। तो ये ओटीसी मार्केट रन इसलिए करता है, ये लोग खुद थोड़ा बहुत कुछ प्रॉफिट कर पाएँ और अपने हिसाब से ग्राफ को रन करें। ये जो एल्गोरिदम आप देख रहे हो ना, ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये ब्रोकर के हिसाब से मूवमेंट हो रहा है। वो उनका एक मतलब सॉफ्टवेयर में फीडेड है कि ऐसे ऐसे ग्राफ मूवमेंट होना चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन लेवल फुलफिल नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मेरा ये ट्रेड लॉस होता है तो फिर आप देखना यहाँ पे मैं कैसे इसको रिकवरी करता हूँ। यहाँ पे मैं नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा। आप अगर रूल्स वगैरह देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस करूँगा 50% का, और एक प्लेस करूँगा क्योंकि मुझे पता है मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा। अगर आप स्टोकास्टिक ऑसिलेटर को भी देख रहे हो, इसने यहाँ से इंटरसेक्ट कर चुका है, ठीक है। और आप अगर साइकोलॉजी देखने जाओगे, साइकोलॉजी में मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे कैंडलस्टिक साइकोलॉजी क्या बता रहा है। देखो ओटीसी मार्केट में यहाँ पे कोई भी 100% है नहीं। देखो अगर आप जो चीज़ सोचोगे ना वो चीज़ होता नहीं है पे ओटीसी मार्केट में, बट लाइव मार्केट में वही चीज़ अगर आप अप्लाई करने जाओगे तो वर्क करेगा। आप सोचोगे कि मैं जो सोच रहा हूँ वर्क नहीं करा, दैट मीन्स मेरा जो स्ट्रैटेजी है वो यूजलेस है, ऐसा नहीं है। बट आपको अगर आप प्रॉपरली आप कर रहे हो, आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो आप वेट करो। ओटीसी मार्केट में वर्क नहीं कर रहा है अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे आपके लिए वर्क करेगा, ठीक है। क्योंकि मंडे टू फ्राइडे लाइव मार्केट में आप उसको यूज़ करो, ओटीसी मार्केट में आप दूसरा स्ट्रेटेजी पे वर्क करो, कोई इंडिकेटर उठा लो जो वर्क कर रहा होगा, ठीक है। देखो 100% यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं कर रहा, जैसे मैंने आप लोग को उस एसेट्स पे आपको दिखा दिया ऑड कार्ड पे, ठीक, कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा था। यहाँ पे और भी मार्केट नीचे जाने वाला है, ठीक है, बट मैं यहाँ पे प्लेस नहीं करूँगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका स्टोकास्टिक ऑसिलेटर यहाँ पे जो है इंटरसेक्ट किया हुआ था, और अगर आप देखोगे ये अब देखो मेजर ट्रेंड डाउनवर्ड है, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने को देखो एक रेड कैंडल बना, ठीक है। रेड कैंडल होने के बाद फिर देखो यहाँ पे दो मतलब फॉल्स रिट्रेसमेंट कैंडल बना, ठीक है। दोनों साइड्स पे शेडो बना हुआ है और वीक कैंडल बना हुआ। उसके बाद देखो फिर रेड हुआ, फिर रेड से फिर स्ट्रॉन्गर रेड हुआ। तो ये कैंडल को रेड होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ये इसका जो है सेलर्स जो है धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहे थे, ठीक है। तो फिर ये अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगा तो फिर एक मैं अपोजिट डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करूँगा। यहाँ पे देखना, यहाँ पे हम लोग 7000 से स्टार्ट किए थे, क्लोजिंग हम लोग कितना करेंगे, ठीक है। देखो 20% टारगेट आप रखो डेली प्रॉफिट का, वो आपके लिए बहुत बड़ी अमाउंट होता है। तो मैं यहाँ पे फिर से 10% पे आपके रिस्क ले लूँगा यहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए। क्यों मैंने यहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए प्लेस किया, अगर आप देखोगे, अगर साइकोलॉजी यहाँ पे समझेंगे, ये मेरा एसएनआर लेवल है, मिनी एसएनआर लेवल है, ठीक है। देखो बार बार यहाँ से रिजेक्शन लिया हुआ है, ठीक है। तो ये लेवल को इसने ब्रेक किया है, उसके बाद ये काफ़ी ऊपर तक गया हुआ है और वहाँ से रिजेक्शन लिया हुआ। अगर ये कैंडल इस लेवल पे कहीं पे क्लोज होता तो हम लोग रिवर्सल के लिए जा सकते थे, बट ये जो शेडो बना हुआ है, न्यू हाई क्रिएट किया हुआ है, न्यू हायर हाई क्रिएट किया हुआ है, उस स्पेस पे तो एक दो ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद जाके रिवर्सल होगा, ठीक है। ये है साइकोलॉजी। बट ओटीसी मार्केट में कुछ भी हो सकता है, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं छोटे अमाउंट को ग्रो करके आपको दिखा रहा हूँ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग को भी समझ में आएगा कि भाई हम लोग कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप खुद देखो, मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे $90 का डिपॉजिट किया। मैं सोचा कि देखो हर किसी के पास उतना ज़्यादा फंड होता नहीं है, ठीक है, बट अगर वो रिकवर करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये कैंडल रेड बना, देखना अगला कैंडल पे ये कैसे पीक मारेगा अपर डायरेक्शन के लिए, ठीक है। ये कॉम्प्लीटली मतलब देखो लैग होने लग गया मेरा, मतलब प्लेसिंग मैंने यहाँ पे क्या लगा मेरा यहाँ पे, ठीक है। तो ये है ओटीसी ब्रोकर, ठीक है। आप देखो मार्केट ने ये इस लेवल को इसने ब्रेक किया, एक न्यू हाई क्रिएट हुआ, उसके बाद कैंडल देखो वो नीचे ले आया। अगर आप नॉर्मल ट्रेडर यहाँ पे क्या करेगा, अपर डायरेक्शन के लिए सोचेगा, ठीक है, बट इसने क्या किया, हमारा एक रेड कैंडल फॉर्मेशन कर दिया। उसके बाद बंदे क्या सोचेंगे कि भाई यहाँ से तो ये रिजेक्शन लिया, फिर एक रिजेक्शन लिया और इसने कन्फर्मेशन दे दिया कि रेड कैंडल होने वाला है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टोकास्टिक ऑसिलेटर भी आपका ओवर मतलब सोल्ड पोजीशन में है। तो आप यहाँ पे डाउन के लिए प्लेस करने जाओगे, मार्केट यहाँ से अपर डायरेक्शन के लिए चला जाएगा। तो मतलब क्या कि ब्रोकर एज ए नॉर्मल ट्रेडर का अपोजिट सोचता है, और ये ओटीसी मार्केट में स्पेशली होता है ज़्यादातर। अब मैं यहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए सोचूंगा, देखना आई थिंक ये कैंडल को रेड बना देगा, ठीक है। मेरे हिसाब से लाइव मार्केट के हिसाब से ये अभी जो कैंडल फॉर्मेशन होगा, अभी जो ये कैंडल आप देख रहे हो, इतना लैग क्यों हो रहा है,
ये कैंडल को ग्रीन होना चाहिए, बट देखना ये आई थिंक क्लोज होगा आपका रेड में, ठीक है। और इसका क्लोजिंग देखना इस लेवल के आसपास कहीं पे होगा। मैं आपको एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, उस लेवल के ऊपर अगर क्लोज होता है अगला ट्रेड में अपर डायरेक्शन के लिए जाऊँगा और बड़ी रिस्क में ले सकता हूँ वहाँ पे। इस लेवल के देखना, इस लेवल के आसपास ही क्लोज होगा। ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया है ये कैंडल रेड हो सकता है, ठीक है। अगर रेड नहीं होता तो फिर सही है, एनालिसिस के हिसाब से ये कैंडल को ग्रीन होना चाहिए। अगर रेड होता है तो अगला ट्रेड में अपर डायरेक्शन के लिए जाऊंगा और मैं वहाँ पे 30% का रिस्क लेने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये कैंडल को रेड होना चाहिए। अगर रेड नहीं होता तो फिर मैं इसको इग्नोर करूँगा। देखा, फिर देखो कहाँ मतलब क्लोजिंग हुआ यहाँ पे, कैंडल ओपन हुआ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ कर सकते हो, मैं कुछ कर सकता हूँ, बट ये कैंडल को ग्रीन होना चाहिए। मैं आपको पहले ही बोला था, देखना ये कैंडल आपका रेड बनाएगा। मतलब जो चीज़ है ना, मतलब उसका एक ऑपोजिट यहाँ पे सोचना होगा। जो लाइव मार्केट में आपका जो जैसे ग्राफ चलता है ना, उसका ऑपोजिट आपको यहाँ पे ओटीसी मार्केट में सोचना होगा। जो वो चीज़ मैंने देखा और एक्सपेरिमेंट भी मैंने किया, क्योंकि देखो हम लोग लाइव मार्केट में जैसे नॉर्मल ट्रेडर हम लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ पे एसएनआर लेवल है तो एसएसएनआर लेवल है तो रिवर्सल ले लेगा, ये वो है। बट ये हमेशा एक आपका ऑपोजिट कैंडल फॉर्मेशन करता है, जिससे क्या होता है बंदे ज़्यादातर लॉस करते हैं ओटीसी मार्केट में, ठीक है। इसलिए अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, देन आप इग्नोर करो, ओटीसी मार्केट में ट्रेड ही ना करो, ठीक है। नॉर्मली मैं भी नहीं करता हूँ ओटीसी मार्केट में, बट फिर भी लोगों का डिमांड रहता है इसलिए मैं करता हूँ। देखो ओटीसी मार्केट में आपको कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे आप लोग को मैं लाइव एग्जाम्पल रिकॉर्डिंग करके दिखा रहा हूँ, जो मतलब आप लोग के साथ मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ। अगर आप स्टॉप करना चाहोगे यहाँ पे आप इजीली स्टॉप कर सकते हो, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था 7,000 से और अभी आप बैलेंस देख रहे हो 13,000 का, ठीक है। ऑलमोस्ट हमने अमाउंट को डबल कर चुके हैं, तो इसके बाद हमें ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग के सामने मैं ट्रेड ले रहा हूँ और ये अमाउंट को मैंने ऑलमोस्ट डबल कर चुका हूँ, ठीक है। चाहे ये मेरे लिए 7,000 था या फिर 70,000 से मैंने उसको 1,30,000 बनाया, ठीक है, वो मैटर नहीं करता है। आपके कैपिटल के हिसाब से आप मतलब रिस्क मैनेजमेंट करो। इसीलिए मैं आप लोग को सजेस्ट करता हूँ कि भाई $10 से ट्रेडिंग नहीं होता है, ठीक है। अगर आप $10 करके डिपॉजिट करते हो, लॉस करते हो, फिर $10 डिपॉजिट करते हो, फिर $10 डिपॉजिट करते हो, वैसे करने से मतलब बेटर है आप $10 इकट्ठा करो और एक साथ $100 डिपॉजिट करो। अगर आपके पास यहाँ पे एटलीस्ट $50 to $100 बैलेंस रहेगा, मैं सजेस्ट करता हूँ $100 का। अगर देखो हर किसी का मतलब कैपेसिटी नहीं होता कि $100 बैलेंस रखे, बट मैं सजेस्ट करता हूँ अगर आपके पास $100 बैलेंस रहता है तो आप इजीली वहाँ पे एक टारगेट बेस पे डेली के 20-30% आप प्रॉफिट कर सकते हो। आप ये मत सोचो कि आप एक ही दिन में $100 से मतलब थाउजेंड्स ऑफ डॉलर का करके आपने जो 3 साल में लॉस किया है वो आप एक ही दिन में उसको रिकवरी करना चाहते हो, बट वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल चीज़ मत सोचो, रियलिस्टिक सोचो, रियलिटी सोचो कि भाई रियलिटी क्या है। जो मैंने 3 साल में लॉस किया हुआ है उसको मैं एक दिन में रिकवरी नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मुझे क्या करना है, डेली एक टारगेट बेस पे काम करना है, तभी जब पे मैं प्रॉफिट कर पाऊँगा, ठीक है। तो अगर मेरे फ्री वीआईपी ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है, जहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ और लोग अपना लॉस भी रिकवरी करवा रहे हैं, देन डिस्क्रिप्शन में लिंक है कोटेक्स अकाउंट का, वहाँ पे जाकर आप अकाउंट क्रिएट करके ट्रेडर आईडी सेंड कर देना, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूँगा।